इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद के डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में और यहाँ पर जो मेला सजा है वो गलियात के नौजवानों ने आज सजाया है। यहाँ वहाँ पर जो JCL का फाइनल हो रहा है और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं रूरल इनक्लेव जो एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसके सेल्स मैनेजर राजा अरसलान हमारे साथ मौजूद है। उनसे राजा सुल्तान हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। राजा साहब, एक बड़ी अच्छी आपकी ये एफर्ट है नौजवानों को इनकरेज करने की, चूँकि गलियात के नौजवान हैं, वहाँ पर मौके कम मिलते हैं। इस तरह के अच्छे ग्राउंड्स गलियात या एबटाबाद में नहीं, एबटाबाद में तो है लेकिन गलियात में नहीं है, उन्हें आपने स्पॉन्सर किया और यहाँ से नौजवानों की हौसला अफजाई होगी। तो आप क्या मज़ीद भी इस तरह के नौजवानों को स्पॉन्सर करने का इरादा है कि इस तरह ताकि नौजवान मुस्बत सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा आ सकें? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा JCL की पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को, स्पेशली हनीफ वारसी साहब को, हमीब वारसी साहब को, जिन्होंने गलियात रीजन और एबटाबाद के यंगस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपने टैलेंट को जो है ना वो शो कर सकें ट्विन सिटी पिंडी इस्लामाबाद के बड़े क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। और इसको अल्हम्दुलिल्लाह रूडन इनक्लेव ने स्पॉन्सर किया। और इससे पहले भी जो रूडन इनक्लेव की स्पोर्ट्स के हवाले से जो एक्टिविटीज़ रही हैं और जो काविशें रही हैं वो भी आप लोगों के सामने हैं। हमने कुछ अर्सा पहले आमिर खान बॉक्सिंग एकेडमी, जो AK प्रमोशन बहुत बड़ा एक ब्रांड है, उनकी पूरी बॉक्सिंग जो चैम्पियनशिप इस्लामाबाद में हुई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उसको हमने स्पॉन्सर किया। उसके बाद फिर हमारा रूडन इनक्लेव की साइट के ऊपर एक वॉलीबॉल का बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट हुआ जिसको रूडन इनक्लेव ने स्पॉन्सर किया। और आज जिस तरह ये JCL लीग है इसको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आगे जो सीज़न 2 होगा JCL का, इंशाल्लाह ताला उसे भी रूडन इनक्लेव ही स्पॉन्सर करेगा। और कहा यह जाता है ना, आपने भी सुना होगा कि जिन कौमों के मैदान आबाद होते हैं उनके अस्पताल जो हैं वो वीरान होते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारी जितनी भी यंग जनरेशन जितनी ज़्यादा स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी उतने ज़्यादा हमारे हेल्थ के इशूज़ कम होंगे। और सबसे बड़ा अलमिया हमारे पाकिस्तान का ये आपको पता है कि हमारे यंगस्टर्स बहुत सारे जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स एडिक्शन तक जो है ना यही स्मोकिंग लेकर के जाती है। और जब आप किसी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में और अपने स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में जब ज़्यादा इन्वॉल्व होती है आपकी यंग जनरेशन, तो एक तो इन बुरी आदत से जो है ना लोग बच के रहते हैं और दूसरा अपने टैलेंट को और अपनी मुल्क को कौम का नाम रोशन करने का एक मौका जो है ना मिलता है। और बहुत बड़ा टैलेंट पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। बड़ी खूबसूरत बात की कि जब ग्राउंड्स आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। जी, यकीनन मुस्बत सरगर्मियों की तरफ हमारे नौजवानों का रुझान कम जाता है, नेगेटिव एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जी, जिस तरह आपने इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया, तो बाकी इंटायर सोसाइटीज़ हैं, बाकी जो बड़े बड़े वहाँ पर टाइकून्स हैं, बिजनेस टाइकून हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि नौजवानों को इनकरेज करेंगे, उन्हें फाइनेंशियल उनकी सपोर्ट मिलेगी तो तभी नौजवान ग्राउंड्स की तरफ रुख करेंगे। बहुत सारे आम हालात में नौजवान अच्छी एनवायरनमेंट में क्रिकेट नहीं खेल सकते या कोई और भी स्पोर्ट्स नहीं कर सकते। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे इंटायर जो वहाँ के आपके जो ट्रेडर्स हैं या कि वहाँ पे जो टाइकून्स हैं, चाहे प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं या कोई सोसाइटीज़? जी, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा तमाम, सबसे पहले तो रियल स्टेट इंडस्ट्री से मैं खुद हूँ, तो रियल स्टेट के जितने भी टाइकून्स हैं वो ऑलरेडी काफ़ी इसके ऊपर जो है ना वर्किंग कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो स्पॉन्सर कर रहे हैं स्पोर्ट्स को, लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक जो एक गैप है, कमी है, वो हमें महसूस होती है। तो चाहे वो रियल स्टेट के टाइकून्स हों या बिज़नेस में किसी भी फील्ड के किसी भी शोबे के वो लोग हों, मैं उन सब से यही जो है ना वो रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी पाकिस्तान के यंगस्टर्स हैं उनको ऊपर आने के लिए जो है ना एक उनको मौका दिया जाए। उनको सबसे मेन जो इशू होता है वो उनको फाइनेंशियली जो है ना सपोर्ट नहीं होती जब ऐसे टूर्नामेंट्स को, ऐसे इवेंट्स को। तो वो बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं और बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं वो आम आवाम की पहुँच से और बहुत सामने बड़े लेवल के ऊपर खेलने के हवाले से जो है ना वो रह जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारी भी जहाँ तक कोशिश होगी, हम रूडन इनक्लेव जो है ना और पूरी रियल स्टेट इंडस्ट्री जो है वो साथ है पाकिस्तान के यंगस्टर्स को ऊपर लाने के लिए और उनके टैलेंट को उभारने के लिए। जी नाज़रीन, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, रूडन इनक्लेव की जानिब से नौजवानों को ओबलाइज किया गया और नौजवानों को इनकरेज किया गया। और मुस्बत सरगर्मी की तरफ अरसलान हमारे साथ मौजूद है, ऑर्गेनाइजर है इस टूर्नामेंट के, उनसे हम बात करेंगे। अरसलान, चूँकि रूडन इनक्लेव की जानिब से आपको स्पॉन्सर किया गया, काफ़ी आपको हौसला हुआ होगा, चूँकि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती नौजवानों को, जिस वजह से नौजवान मुस्बत सरगर्मी के बजाय नेगेटिव सरगर्मी की तरफ जाते हैं। किस हद तक आप लोगों को हौसला मिला और आगे की फ्यूचर का प्लान क्या है आप लोगों का? बहुत शुक्रिया जी अब्बासी साहब, जैसे कि हमें रूरल इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी ने ये स्पॉन्स किया है, हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिला है। असल में गलियात की क्रिकेट जो है वो इस्लामाबाद में एक ग्राउंड लेके और इसमें पूरा टूर्नामेंट कराना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए हमने पहले मैच से लेके आज तक जितने भी ग्राउंडें लिए हैं ये सारी रेंट पे लिए हैं, रेंट आउट करके लिए हैं। और अभी इंशाल्लाह ये डायमंड ग्राउंड जैसा ये इस्लामाबाद में एक अच्छा ग्राउंड और बड़े ग्राउंड्स में आता है। इस इतने बड़े ग्राउंड में जो इतना बड़ा मैच कराना ये हमारे लिए पॉसिबल है।
हमारा ये रूरल एनक्लेव ने हमें स्पॉन्सर किया, इनके बहुत शुक्र। अच्छा अरसलान, चूँकि टैलेंट बहुत होता है, ख़ासकर जो पहाड़ी इलाके हैं, देही इलाके हैं, लेकिन उन्हें ग्रूम नहीं किया जाता, उसके लिए उनके पास वसाइल नहीं होते, तो आप क्या समझते हैं कि इन गलियात में टैलेंट है जिसे अगर ग्रूम किया जाए तो नेशनल लेवल पर अच्छे प्लेयर सामने आ सकते हैं? जी हाँ, ऐसा ही है जी। मैं खुद एक ये क्या नाम है सियासी और समाजी फैमिली से तल्लुक़ रखता हूँ, वारसी, और ये सर हमने एक कदम उठाया जो इंशाल्लाह गलियात के लड़कों को इंशाल्लाह इस्लामाबाद, लाहौर तक इंशाल्लाह हम लेके जाएंगे और इन्हें इंशाल्लाह गलियात के लड़कों को पाकिस्तान टीम में जगह बनेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, बड़ा अच्छा जज्बा है इस नौजवानों का, और ये बड़ी काविश है कि गलियात के नौजवानों को इस्लामाबाद के अच्छे ग्राउंड्स में लाकर यहाँ पर क्रिकेट का यहाँ पे मैच कराना। और मैं ये समझता हूँ कि रूरल एनक्लेव की जानब से जिस तरह का स्पॉन्सर किया गया, इन नौजवानों को एक अच्छी काविश है, अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, तो ऐसे ही अगर बाकी जो वहाँ के बिजनेसमैन है, बाकी बिजनेस पेंटी है, या वहाँ के जो सोसाइटीज़ ऑनर्स है, या बाकी जो वहाँ पे बिजनेस टाइकून्स है, उन्हें चाहिए कि जो नौजवान जो वसाइल नहीं रखते कि यहाँ पर अच्छी क्रिकेट खेल सकें और अपने जो टैलेंट है उसे यूटिलाइज़ कर सकें, तो उनकी ज़रूर मदद की जानी चाहिए। टैलेंट ज़रूर मौजूद होता है इन इलाकों में, पसमानदा इलाकों में, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं होते, और ये एक बड़ी अच्छी काविश है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है सरदार हनीफ वारसी साहब। हनीफ वारसी साहब भी बिल्कुल नौजवान है, अगरचे इनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, लेकिन है नौजवान, इनका जज्बा नौजवान है। नौजवानों को यहाँ पे सपोर्ट करने यहाँ पर आए, ये JCL का फाइनल हो रहा है, यहाँ मौजूद है। हनीफ साहब जी बताइएगा कि बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है, मुझे देखा बड़ी खुशी हुई कि गलियात के नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े जोश व खरोश से। कुछ तो यहाँ पर ज़ाहिर 22 नौजवान तो ग्राउंड्स में होंगे, लेकिन बाकी लोग वहाँ से इतनी दूर से आए, आपकी सियासी शख्सियात सरदार शेर बहादुर साहब आए, बाकी जो लोग यहाँ पर आपको हौसला अफजाई करने आप यहाँ पर मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि नौजवानों को इस वक्त ज़रूरत है आप लोगों की ऑनरशिप की, कि आप उन लोगों को उनकी हौसला अफजाई करें और मुसलसल सरगर्मी की तरफ आएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अनवार अब्बासी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए हमारे इस इवेंट में। ये जितना इसमें हमारी कंट्रीब्यूशन है इतनी आपकी भी है, क्योंकि ये भी आपके इलाके से ही ताल्लुक़ रखने वाले हैं और उन दूर दराज पहाड़ी इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं ये बच्चे। इनको ये लाहौर में एक टूर्नामेंट होता है अलावान के नाम से, तो इस्लामाबाद में इस तरह का कोई नहीं था, तो मैं और मेरे छोटे भाई सरदार हबीब ने और हमारे दोस्तों ने ये मशवरा किया है कि हम अपने इलाके के हमारे जो नौजवान हैं हम उनको इस्लामाबाद के ग्राउंड्स में एक ऐसा मौका मुहैया करें ताकि वो इन ग्राउंड्स में अर्ज बाल के साथ खेलें और उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। और मैं सरदार शेर बहादुर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपना इतना कीमती टाइम निकाल कर हमारे मेहमान खसूसी के तौर पर यहाँ पर आए। आप लोगों का यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं हमारे दूर दराज के इलाकों से, हमारे पहाड़ी इलाकों से, यहाँ मैच पर जितने भी लोग आए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ ही सरदार वारसी साहब, एक और चीज़ भी है, हमारे चूँकि पसमानदा इलाकों के लोगों का मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। जब भी कोई इलेक्शन आता है तो वो टूटी नलके की वहाँ पर डिमांड होती है कि हमें कोई पानी का नलका दे दे, हमें कोई रास्ता बना कर दे दे। ग्राउंड्स का मुतालबा नहीं होता, खेलों के मैदान नहीं वहाँ पर बनाए जाते, जिसकी वजह से नौजवानों को मौके कम मिलते हैं। क्या लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि वो खेलों के मैदान भी सियासी रहनुमाओं से मुतालबा करें कि इलेक्ट होने के बाद वहाँ पे उन्हें मुहैया करें? देखें जी अब्बासी साहब, मेरा आपका जो मेरे ऊपर क्वेश्चन है ये बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पॉलिटिक्स हैं उनसे ज़्यादा हमारी अपनी जो हमारे लोग हैं उनकी ज़्यादा गलतियाँ हैं। पिछले दौर में पिछले 5 साल से तकरीबन PTI की हुकूमत 7-8 साल से है, KPK में 8.5 साल से, उसमें ग्राउंड्स के लिए मैं अपने इलाके का आपको बताता हूँ कि बहुत से ऐसे मौके आए हमें ग्राउंड्स की ऑफर्स हुई हैं, लेकिन जब वो जगह की बात आती है तो हमारे लोग वहाँ पे जो है ना वो जगह नहीं देते। हाँ, अगर गवर्नमेंट ये चाहे कि वो वहाँ पे ज़मीनें ख़रीद कर वो कोई ग्राउंड्स वगैरह बनाकर इनको दें तो वो एक अलग चीज़ है, वरना पॉलिटिक्स भी ये चाहते हैं और नौजवान भी ये चाहते हैं, लेकिन हमारे जो खासकर आपके हमारे बड़े बड़ेरे लोग हैं वहाँ पर वो ज़मीन, हाँ, बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता। स्कूल के बाद अगर जाते हैं क्रिकेट खेलने तो उनके पीछे डंडा लेके भागने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, खेलने क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा। और यहाँ पे शहरों में जो मतलब एलीट जो क्लास है वो बच्चों को धकेल का ग्राउंड की तरफ भेजते हैं, लेकिन वो ग्राउंड्स पे नहीं जाते। हमारे बच्चे ग्राउंड्स की तरफ जा रहे होते हैं, हम धकेल के वापस घरों की तरफ ला रहे होते हैं। ये फ़र्क है, मेंटालिटी लोगों की चेंज करनी होगी। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह
हमारा ये मंशूर है कि हम आइंदा हर साल, ये हमारा पहला इवेंट है, आइंदा नेक्स्ट भी करवाएंगे और बार बार जो है अपने नौजवानों को यहाँ इस्लामाबाद के ग्राउंड में हम इंशाल्लाह मौके जी नाज़रीन, जिक्र आपने सुना नौजवानों की भी काविश है। यहाँ पे हर शोबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले लोगों की ये कोशिश है कि नौजवानों को यहाँ पर मौक़े फ़राहम किए जाए ताकि वो ग्रूम कर सकें अपनी जो उनकी सलाहियतें हैं उन्हें, ताकि वो नेशनल लेवल पर उन्हें यूटिलाइज़ करके अपने मुल्क का और अपने इलाके का नाम रोशन कर। उसके ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर सरदार अबीब वारसी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। वारसी साहब, बड़ी अच्छी आपकी काविश है, नौजवानों को आपने बड़ा अच्छा मौका फ़राहम किया है, यहाँ इस्लामाबाद के ग्राउंड्स में आकर क्रिकेट खेलने का अच्छा एनवायरनमेंट नौजवानों को मिला है। तो क्या आप समझते हैं कि आपके इलाकों को भी ऐसे ग्राउंड्स की ज़रूरत है? ये आप नौजवानों की ज़िम्मेदारी है कि अपने सियासी रहनुमाओं से मुतालबा कर सकें कि हमें भी ऐसे ग्राउंड्स वहाँ पे फ़राहम किए जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अनवार अब्बासी साहब आपका, रोज़ चैनल का, इसके अलावा जो भी ये मैच कवरेज दे रहे हैं, आरजे रोनी है, इब्टाबाद क्रिकेट प्रमोशन है, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे इवेंट को इज़्ज़त बख्शी और उसको चार चांद लगाए। तो ये सवाल आपने मेरे ख्याल में पैटर्न इन चीफ सरदार हनीफ साहब से भी किया है, बड़े भाई हैं मेरे। तो ज़ाहिर है नौजवानों की ज़्यादा चूँकि उनकी सुनी जाती है, ज़ाहिर है बर्थ होती हैं किसी भी सियासतदान की। बिल्कुल ऐसे ही है, चूँकि हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है, प्रॉब्लम भी है, क्योंकि इब्टाबाद से ये गलियात की 28 टीमों ने अब पार्टिसिपेट किया इस JCL हमारे इवेंट को। तो वो खेलने के लिए इस्लामाबाद हैं। इससे पहले तो लाहौर में 33 साल से अल अवान चैम्पियन ट्रॉफी चल रहा है। अच्छा, तो वो गलियात के नौजवानों का? जी, गलियात के नौजवानों का, यहाँ से लाहौर तक खेलने जा। अभी तो फिर हमने कुछ थोड़ा मतलब कि आधा रास्ता हमने वो ख़त्म करके तो हमने कहा है कि चलें शहर इक़्तिदार में इस दफ़ा हम जो इनको मौका देते हैं। तो अगर इब्टाबाद के अंदर हमारे पास इस तरह के ग्राउंड मौजूद हों तो मेरे ख्याल में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम लाहौर में जाएँ या इस्लामाबाद में जाएँ। तो हम हमारे लिए ये प्रॉब्लम है। PCB का एक स्टेडियम है हमारे लिए इब्टाबाद में, वो भी हमें मिलता ही नहीं है, और अगर मिलता है तो वो हमारा मेरे ख्याल में कमोबेश 6 महीने भी इस तरह का इवेंट वो ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो हम इंतज़ामिया या हमारे जो कायदीन हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ हमारे जो खेलों के हमारे तो कप्तान हमारे इमरान खान साहब का विज़न यही है। तो हम तो कहते हैं कि हमें ग्राउंड मिलें, हमें स्पोर्ट्स के लिए एक्टिविटीज़ मिलें, ताकि नौजवान मतलब इस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उनकी जितनी भी है वो निज़ाम हो तो बेहतर हो। बहुत शुक्रिया। अबीब वारसी साहब हमारे साथ मौजूद है, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं इस टूर्नामेंट के, जिनका ये कहना है कि बड़ी लोगों की ख्वाहिश भी होती है। पहले लाहौर में ये गलियात के नौजवानों का वहाँ पर टूर्नामेंट का इनकार किया जाता रहा, लेकिन अब इस्लामाबाद में उनकी ये काविश है। इनका ये कहना है कि हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि अपने जो मुंतखब इमरान ने उन्हें ख्वाब खरगोश से जगाए और उन्हें बताए कि नौजवानों की भी कुछ ज़रूरियात हैं, उन्हें खेलों के मैदान वहाँ पे फराहम किए जाएँ, जाके हर नौजवान की ये ख्वाहिश होती है कि उसे अच्छा खेलने के लिए एनवायरनमेंट मिले, और उसके लिए ज़रूरत है कि अच्छे मैदान होने चाहिए। और उसके लिए जो हमारे मुंतखब जो मेम्बरान होते हैं, मेम्बरान सूबाई असम्बली, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि नौजवानों से वोट लेकर, उनसे उनकी मदद लेकर वो असम्बलियों तक पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें खेलों के लिए उन्हें अच्छा माहौल भी फराहम करना अब उनकी ज़िम्मेदारी है।